अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का पहला टॉपिक है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी वो तरीका इलाज है जिसमें हम डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करते हैं नॉर्मल जीन के ज़रिए से। और जीन थेरेपी इंसर्शन है एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल की ह्यूमन सेल्स में किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, और मेनली वो बीमारी एक डिफेक्टिव जीन की वजह से होती है। जब तक वो जीन, क्योंकि हमारी बॉडी में हज़ारों सेल्स में उसकी कॉपी मौजूद है, तो वो जब तक रहेगा वो एब्नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि हर जीन जो है वो एक मखसूस प्रोटीन बनाता है, एक मखसूस किरदार को पैदा करता है। और उस एब्नॉर्मल प्रोटीन की वजह से, उस एब्नॉर्मल करैक्टर की वजह से वो डिसऑर्डर होगा। उस डिसऑर्डर के बहुत सारे सिम्टम्स होंगे और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जो कि एक इंसान की जो ज़िंदगी है उसको ख़तरे में भी ला देती हैं। वैसे तो हर बीमारी बुरी है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज तो मुमकिन है, बहुत सारी बीमारियों का सिर्फ कंट्रोल मुमकिन है। जो जेनेटिक डिजीज़ हैं, क्योंकि वो जीन्स की फॉर्म में आपके जिस्म में मौजूद हैं, तो उनका इलाज भी रिप्लेसमेंट ऑफ जीन ही हो सकता है कि आप डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करके नॉर्मल जीन जो है वो बॉडी में इंसर्ट कर दें, और यही काम हम जीन थेरेपी के थ्रू करते हैं। तो हेल्दी जीन्स हम लेते हैं एक हेल्दी इंसान से और पेशेंट के जिस्म में उसको इंसर्ट कर देते हैं, ताकि जिस भी किस्म की बीमारी है, मिसाल के तौर पर अगर कैंसर है, मिसाल के तौर पर अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है यानी हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड डिजीज़ है, तो उनका हम क्योर कर सकें। अब इसके दो मेन मेथड हैं, एक है एक्स वीवो और एक है इन वीवो। एक्स वीवो जीन थेरेपी जो है, इसको आपको पिक्चर में बनाकर दिखाया गया। ये मैं पिक्चर आपको अभी आगे खोलूँगी और फिर आपको उसको सारा एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक्स वीवो मेनली बॉडी से बाहर ट्रीट करके किया जाता है, और इन वीवो इंटरनली ही ट्रीटमेंट जो है वो होती है। उसमें पेशेंट के बॉडी के अंदर ही जो है ट्रीटमेंट जो है वो उसका सारा जो प्रोसेस है वो किया जाता है। एक्स वीवो जो जीन थेरेपी, उसकी मिसाल इन्होंने आपको दिया है बच्चों में होने वाले सिंड्रोम की, जिसे कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसको एब्रीविएशन में SCID कहते हैं। तो SCID जो है ये एक बहुत प्रॉब्लम है। सिंड्रोम जो है ये एक बीमारी नहीं होती, असल में ये कई सारी बीमारियों का मजमुआ बन जाती है। तो दीज चिल्ड्रन लैक एन एंजाइम विच इज़ नोन एज एडिनोसिन डीएमिनेज। इन जो बच्चों में ये SCID का प्रॉब्लम है, उनमें प्रॉब्लम ये है कि एडिनोसिन डीएमिनेज जो एंजाइम है, जो कि कैटालिसिस करता है कुछ रिएक्शन की, वो जो एंजाइम है और उसकी एब्रीविएशन ADA है, वो नहीं बन पाता। और ये जो है T और B सेल्स की मैचुरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। T और B सेल्स जो हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स की किस्में हैं। सो दे आर सब्जेक्टेड टू लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। ज़ाहिरी बात है कि जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, उसमें वाइट ब्लड सेल्स और उसके जितनी भी किस्में हैं वो नॉर्मल मिकदार में नहीं बनेंगी, नॉर्मल शेप में नहीं बनेंगी, नॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं बनेंगी, तो वो इम्यून सिस्टम को नहीं चला सकेंगी। ऐसी सूरत में किसी भी किस्म का जो इन्फेक्शन होता है वो अगर बॉडी में हो जाता है, तो बॉडी क्योंकि लड़ने के काबिल नहीं रहती, तो जो जानलेवा हमला जो है वो हो सकता है किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। सो आपको पता है कि हड्डियों के गूदे के अंदर, जिसे बोन मैरो कहते हैं, उसके अंदर स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। स्टेम सेल्स जो हैं ये वो सेल्स हैं जो कि किसी भी सेल का रूप धारण कर लेते हैं। ये डिवाइड एंड रीडिवाइड करते हैं, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैच्योर होते हैं, और मुख्तलिफ सेल्स को डिवाइड एंड रीडिवाइड करके, डिफ्रेंशिएट करके, तो उनको जो है हमारे जिस्म की कमी को पूरा करते रहते हैं। तो स्टेम सेल्स की ही मदद से जो हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये भी बनते हैं। तो बोन मैरो स्टेम cells are removed from the blood and are infected with retrovirus that carries a normal gene for the enzyme। अब किया क्या जाता है कि बोन मैरो से सेल्स लिए जाते हैं जो कि स्टेम सेल्स हैं। इन स्टेम सेल्स को अलग किया जाता है, और रेट्रोवायरस वायरस की किस्म है। ये वो वायरस है जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, और इसके थ्रू एक नॉर्मल जीन जो है जो कि ये एंजाइम पैदा कर सकता है, उसको इन सेल्स के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। इन सेल्स के अंदर इंसर्ट करने के बाद ये सेल्स वापस पेशेंट में डाल दिए जाते हैं। सो बोन मैरो स्टेम सेल्स आर प्रेफर्ड फॉर दिस प्रोसीजर। बोन मैरो के सेल्स को इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये तेज़ी से डिवाइड करते हैं, प्रोलाइफरेट करते हैं, बाकी की किस्मों को भी सेल्स जो हैं वो इन्हीं के साथ प्रोड्यूस करते हैं, और जब इनके अंदर हम जीन इंसर्ट कर देंगे तो जीन की बेशबहा कॉपीज़ जो है वो तैयार हो जाएंगी। So patients who have undergone this procedure do have a significant improvement in their immune function that is associated with a sustained rise in the level of ADA enzyme activity in the blood। अब ज़ाहिरी बात है कि जब ये सेल्स बॉडी के अंदर जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके डिवाइड एंड रीडिवाइड करते जाएंगे, जीन की कॉपी तैयार होती जाएगी, वो जीन एंजाइम पैदा करने लगेगा। ऑब्वियसली वो जीन मुकम्मल तौर पर तो पूरी बॉडी को कंपनसेट नहीं कर सकेगा, लेकिन थोड़ी सी कमी को पूरा कर सकेगा, जिसकी वजह से इस बीमारी से जो जूझ रहे हैं पेशेंट्स, उनकी हालत और उनके जो इन्फेक्शंस जो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस बीमारी से लड़ने के दौरान, वो थोड़ा सा कवर अप हो जाता है। आइंदा उम्मीद है कि आने वाले दिनों के दरमियान
जाएगी और बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक्स यूओ जीन थेरेपी कर रहे हैं, जिस्म से बाहर कर रहे हैं। हमने एक पेशेंट ली है जिसका बाजू यहाँ पर उन्होंने आपको बनाकर दिखाया है। उसके जिस्म से हमने एक स्टेम सेल लिया, उसके स्टेम सेल में से डिफेक्टिव जीन को निकाल बाहर किया। उसके बाद हमने रेट्रोवायरस एक लिया है। आपको छोटे से जो 6 कोनों वाला आपको वायरस नज़र आ रहा है सेल के पास, वो रेट्रोवायरस है। उसके अंदर इसका आरएनए मौजूद है। इस आरएनए के अंदर हमने एक नॉर्मल इंसान से एडिनोसिन डीएमिनेज का जो एंजाइम का जो प्रोडक्शन वाला जीन है वो इंसर्ट कर दिया है। अब ये वायरस को हमने इसके स्टेम सेल के साथ अटैक करवाया है। इसके अंदर वायरल डीएनए जो है उसने उस जीन को अंदर इंसर्ट करवा दिया है। अब ये जीन जो है वो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाएगा। जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ये ऐसा डीएनए पैदा करेगा, उसकी कॉपीज़ पैदा करेगा, जिसके अंदर हमने जो जीन इंसर्ट करके भेजा था उसकी काफ़ी सारी कॉपीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। और क्योंकि जीन एक रेसिपी है जो कि एक मखसूस प्रोटीन बनाती है, इस मिसाल में वो एंजाइम प्रोड्यूस करवा रही है जिसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज। तो ये एंजाइम जो है ये पैदा होना शुरू हो जाएगा। बेशक कम मिकदार में पैदा होना शुरू होगा, लेकिन इस जो सिंड्रोम है उसका मुकाबला करने वाले लोगों की हालत जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। सो अमंग मैनी जीन थेरेपी ट्रायल्स, वन इज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ familial hypercholesterolemia, a condition that develops when liver cells lack a receptor for removing cholesterol from the blood. अब एक और बीमारी है जिसको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं। इसमें जो लिवर के सेल्स होते हैं उनके अंदर एक रिसेप्टर नहीं होता जो कि कोलेस्ट्रॉल को पिक करता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल खून में ही जमा होना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हार्मफुल है। ये ब्लड वेसल्स की दीवार के अंदर प्लाक बना देता है, उनके अंदर ब्लड को, उनके जो बोर होते हैं, उनके जो सुराख होते हैं उनको तंग कर देता है, उनकी नालियों को सख्त कर देता है। हमारी जो खून की नालियाँ होती हैं उनको सख्त कर देता है। ये क्लॉट भी पैदा कर सकता है और हार्ट फेलियर का भी बायस हो सकता है। और दिल की जो जितनी भी बीमारियां हैं और ब्लड वेसल्स के से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उससे फिर हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का जो अंदेशे हैं, जो ख़तरे हैं वो सामने ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं। तो द हाई लेवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेक पेशेंट सब्जेक्ट टू फैटल हार्ट अटैक्स एट अ यंग एज। अगर तो हम आम इंसानों को देखें तो एवरेज एज जो है जैसे 50 से ऑनवर्ड 60s 70s तक है, तो उस एज तक आते आते खासा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बिल्डअप हो गया होता है। और क्योंकि आपके न्यूरॉन्स भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे थे, आपका एजिंग प्रोसेस भी ख़त्म हो रहा होता है। लेकिन यंग एज में जो लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं उनमें से बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है उनके जिस्म में, खून में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा होता है और वो जानलेवा साबित होता है। सो इन अ न्यूली डेवलप्ड प्रोसीजर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लिवर सर्जिकली एक्साइज्ड एंड इन्फेक्टेड विद a retrovirus containing a normal gene for the receptor. Several patients have experienced a lowering of serum cholesterol levels following the procedure. तो इसमें क्या करते हैं, लिवर के पोर्शन को लेते हैं, सर्जिकली उसको थोड़ा सा कट करते हैं और वहाँ पर रेट्रोवायरस के साथ अटैक करा देते हैं। ये रेट्रोवायरस जो है इस रिसेप्टर को पैदा करने का जो जीन है वो लेकर जाता है। लिवर जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से रिसेप्टर पैदा हो जाता है और फिर उसकी वजह से जैसे जैसे हीलिंग हो जाती है उसके बाद रिसेप्टर के पैदा होने से, प्रोटीन के पैदा होने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंट्रोल हो जाता है। अगली जो एक डिज़ीज़ है उसका नाम है सिस्टिक फिब्रोसिस। ये जो इस बीमारी के शिकार पेशेंट्स हैं उनमें एक जीन जो है वो मौजूद नहीं है जो कि कोड करता है ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर्स को। कैरियर वो होते हैं जो कि किसी चीज़ को एक सेल के अंदर आर पार जो है वो लेकर जाने में मदद देते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। तो इस सूरत में जो क्लोराइड आइन है उसको पहुंचाने के लिए जो ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर है वो मौजूद नहीं है। पेशेंट्स ऑफन डाई ड्यू टू न्यूमरस इन्फेक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके नतीजे में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाती है, ज़ाहिरी बात है। आपको पता है कि लंग्स के अंदर कोई भी चीज़ अगर डैमेज क्रिएट कर दे तो आपको सांस आने में दुश्वारी हो जाएगी और वो फैटल साबित होगी। सो एंड इन वीवो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ बीइंग ट्राइड। अब इसमें भी एक इन वीवो मेथड जो है वो ट्राई किया जा रहा है क्योंकि लंग्स को हम जिस्म से बाहर निकाल कर ट्रीट नहीं कर सकते। तो इन वीवो बॉडी के अंदर ही जो भी हम तरीका का इख्तियार करेंगे उसको इलाज करने के लिए वो ले रहे हैं और यहाँ पर जीन थेरेपी का हम इन वीवो मेथड ले रहे हैं। सो लाइपोसोम्स माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स दैट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म व्हेन लाइपोप्रोटीन्स आर पुट इनटू अ सॉल्यूशन। तो छोटी छोटी थैलियाँ बनती हैं जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं। इनको लाइपोसोम्स माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होती हैं। इनको प्रोड्यूस करके और लाइपोप्रोटीन्स इनमें सोल्यूशन की शक्ल में इनमें पाया जाता है। दैट हैव बीन कोटेड विद द जीन नीडेड टू क्योर सिस्टिक फिब्रोसिस। तो इसके साथ उस जीन को कोड करके
अंदर इंसर्ट करवाया जाता है जो ये रिसेप्टर्स पैदा करने की सलाहियत रखता है, ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर्स पैदा करने की सलाहियत रखता है. सो देन द सोल्यूशन इज स्प्रेड इनटू पेशेंट्स नॉस्ट्रल्स ड्यू टू लिमिटेड जीन ट्रांसफर. द मेथडोलॉजी हैज़ नॉट येट बीन सक्सेसफुल. इसे पेशेंट्स की नॉस्ट्रल्स के अंदर स्प्रे किया जाता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर जो है वो फ्रूटफुल जो है साबित नहीं हुआ, क्योंकि नोज़ के ज़रिए रेस्पिरेटरी सिस्टम तक इस चीज़ को आगे तक पहुंचाना जो है इतना फिजिबल नहीं हो पाया. लेकिन इसके ऊपर भी रिसर्च जारी है. हो सकता है कि आइंदा कुछ सालों में हम ये बात सुने कि सिस्टिक फिब्रोसिस का इलाज जो है वो इसी टेक्निक की मदद से ज़्यादा बेहतर तरीके से हो गया. सो जीन थेरेपी के कैंसर पेशेंट्स के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है, विच मेक देम मोर टॉलरेंट टू कीमोथेरेपी. क्योंकि आप जानते हैं कि कीमोथेरेपी कैंसर में वो इलाज है जिसमें ट्यूमर सेल्स को, अबनॉर्मल सेल्स को केमिकल्स की मदद से ख़त्म किया जाता है ताकि वो वहीं पर ही एंड हो जाएं और दूसरी जगह कैंसर स्प्रेड ना कर दें. तो कीमोथेरेपी के लिए जो है वो पेशेंट का स्ट्रॉन्ग इनफ होना ज़रूरी है ताकि वो उस ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर ले. और आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा कि कीमोथेरेपी के बाद बॉडी के ऊपर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं और पेशेंट को बहुत मुश्किल से वो वक्त जो है वो गुजारना पड़ता है. वो बहुत तकलीफ़ दे प्रोसेस होता है पेशेंट के लिए. सो पेशेंट्स का कीमोथेरेपी के लिए भी इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होना जो है वो ज़रूरी है ताकि कैंसर की जो स्प्रेड है उसको बचाया जा सके. उसके लिए भी जीन थेरेपी जो है वो उसमें कोशिश की जा रही है. क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं, जीन्स इंसर्ट किए गए हैं कैंसर पेशेंट्स में ताकि हेल्दी सेल्स जो है वो ज़्यादा बन सकें और कीमोथेरेपी को वो टॉलरेट कर सकें और जो ट्यूमर सेल्स हैं वो जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकें. वंस द बोन मैरो स्टेम सेल्स वर प्रोटेक्टेड इट वाज पॉसिबल टू इंक्रीज़ द लेवल ऑफ कीमोथेरेपी टू किल द कैंसर सेल. जब आपके हेल्दी सेल्स बढ़ जाएंगे, आप स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाएंगे, तो उसके नतीजे में कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए थ्रू कीमोथेरेपी आप स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाएंगे और कीमोथेरेपी से आपका कैंसर जो है वो हमेशा के लिए जिस्म से ख़त्म किया जा सकता है.